कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह हजारों विशाल पत्थर की संरचनाएं खड़ी हैं जिन्हें देखकर लगे भाई ये इंसानों का काम तो नहीं लगता। ये कर्नाटक के कोप्पल जिले में एक असली रहस्यमयी जगह है, हिरेबिनकल, जिसे स्थानीय लोग मोरियारा गुड्डा भी कहते हैं, मतलब बौनों का टीला। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी ज्ञात महापाषाण कब्रगाहों में से एक मानी जाती है। ये फैली है करीब 20 हेक्टेयर में 40-50 एकड़ का क्षेत्र। यहाँ 1000 से भी ज्यादा अलग अलग पत्थर की संरचनाएं मौजूद हैं। इनका समय अगर हम देखें 800 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है, लगभग 2200 से 2800 साल पुरानी। कुछ संरचनाएं तो शायद और भी पुरानी हो सकती हैं, करीब 3000 साल तक भी। आधुनिक समय में अगर देखें तो सबसे पहली लिखित जानकारी 1835 में मिली थी, लेकिन व्यवस्थित तरीके से जो पुरातात्विक अध्ययन है वो काफी बाद में शुरू हुआ। पहले तो 1940s के दशक में, 1944 से 48 के बीच, और फिर 1970s के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक डॉक्टर अधिगा सुंदर ने यहाँ बहुत गहन और विस्तृत अध्ययन किया। उनसे हमें यहाँ की संरचनाओं और उनके महत्व के बारे में काफी कुछ पता चला। यहाँ जो सबसे ज्यादा संख्या में मिलती हैं उन्हें कहते हैं डॉल्मेन। ये बेसिकली क्या है कि 3 या उससे ज्यादा बड़े खड़े पत्थर होते हैं, आयताकार। उनसे एक बक्से जैसा कमरा बनता है और उसके ऊपर एक और बहुत बड़ी चपटी शिला रखी होती है जो छत या टोपी मतलब कैपस्टोन का काम करती है। ये ज्यादातर कब्रों के तौर पे इस्तेमाल होती थी या फिर मृतकों की याद में बनाए गए स्मारक होते थे। इनमें से कई डॉल्मेन की एक तरफ की जो खड़ी शिला है उसमें अक्सर पूर्व दिशा की तरफ एक गोल छेद या सुराख बना होता है जिसे पोर्ट होल कहते हैं। इसका बिल्कुल सटीक उद्देश्य क्या था इस पर अभी भी बहस चलती है, पर कुछ अंदाजे हैं। एक तो ये कि शायद ये प्रतीकात्मक रूप से बनाया गया हो मृतक की आत्मा के आने जाने के लिए, या दूसरा ये कि शायद बाद में कोई और दफन करना हो या कोई रस्म करनी हो तो अंदर रखी चीजों या अस्थि अवशेषों तक पहुंचने के लिए ये रास्ता हो, या हो सकता है ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक दरवाजा हो। ये सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं थे, बल्कि उस समय की किसी गहरी सोच या रस्म से जुड़े थे। डॉल्मेन्स तो सबसे ज्यादा हैं। उनके अलावा यहाँ केर्न्स भी मिलते हैं। केर्न्स मतलब पत्थरों या शिलाखंडों के ढेर जो अक्सर किसी दफन वाली जगह को ढकने या उसे मार्क करने के लिए बनाए जाते थे। फिर कुछ संरचनाएं ऐसी हैं जिन्हें पैसेज चेम्बर्स कहते हैं। इनमें एक चेम्बर होता है। ये भी ज्यादातर कब्रें ही होती हैं। ये सभी संरचनाएं वहीं आसपास जो ग्रेनाइट और नाइस पत्थर मिलते हैं उन्हीं से बनाई गई हैं। जरा सोचिए, आज से लगभग 2500-3000 साल पहले, जब कोई आधुनिक क्रेन नहीं थी, कोई मशीन नहीं थी, इतने भारी पत्थरों को पहले तो खदान से निकालना, फिर उन्हें जरूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत तराशना या आकार देना, फिर उन्हें पहाड़ी पर ऊपर तक लाना और उसके बाद इतनी सटीकता से एक दूसरे पर जमा देना, ये उस समय के लोगों की इंजीनियरिंग स्किल, उनकी प्लानिंग और उनके सामूहिक प्रयास का एक जबरदस्त उदाहरण है। सिर्फ ये विशाल पत्थर ही नहीं है, यहाँ आसपास के करीब 11 चट्टानी गुफाएं या कह लीजिए आश्रय, रॉक शेल्टर्स हैं। उनमें प्रागैतिहासिक शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग्स भी मिली हैं। ये चित्र सीधे चट्टानों की सतह पर बनाए गए हैं। ये चित्र ज्यादातर लाल गेरू रंग से बने हैं और इनमें कई तरह के दृश्य हैं। शिकार के दृश्य काफी दिखते हैं। फिर कुछ चित्रों में ऐसा लगता है जैसे इंसान हाथ पकड़कर नाच रहे हैं। मोटे तौर पर माना जाता है कि ये शैल चित्र नवपाषाण काल और शुरुआती लौह युग के हैं। बहुत संभव है, मतलब ये उन्हीं समुदायों द्वारा बनाए गए हो सकते हैं जिन्होंने वो महापाषाण संरचनाएं खड़ी की। यहाँ एक प्राकृतिक चट्टान है,
उसके ऊपर एक बड़ा सा आधा गोल सा पत्थर रखा है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि अगर इस पर किसी दूसरे छोटे पत्थर से या लकड़ी के टुकड़े से चोट की जाए तो इसमें से एक बहुत तेज, साफ और गूंजने वाली आवाज निकलती है। ये आवाज इतनी तेज होती है कि अगर मौसम शांत हो तो करीब 1 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। इसीलिए इसे रिंगिंग स्टोन यानी बजने वाला पत्थर या स्टोन केटल ड्रम यानी पत्थर का नगाड़ा कहा गया है। इसका असली उपयोग क्या था ये भी पक्के तौर पर कहना मुश्किल है, लेकिन कई दिलचस्प संभावनाएं हैं। एक मजबूत संभावना ये है कि इसका इस्तेमाल दूर तक सिग्नल भेजने के लिए किया जाता होगा, जैसे कोई खतरा हो तो चेतावनी देने के लिए या लोगों को किसी खास मौके पर इकट्ठा होने के लिए बुलाने के लिए। और दूसरी संभावना ये है कि इसका इस्तेमाल धार्मिक या सामाजिक रस्मों में होता होगा। स्थानीय लोक कथा इस जगह के रहस्य और इसकी भव्यता को और भी बढ़ा देती है। जो स्थानीय गांव वाले हैं उनकी पीढ़ियों से ये मान्यता चली आ रही है कि ये जो हजारों विशाल पत्थर की संरचनाएं यहाँ खड़ी हैं, इन्हें आम इंसानों ने नहीं बनाया है। उनका विश्वास है कि इन्हें मौर्यर या मोरार नाम की बोनो की एक पौराणिक जाति ने बनाया था। इन कहानियों के मुताबिक ये मौर्यर कद में तो बहुत छोटे थे, लेकिन उनके पास अलौकिक मतलब जादुई शक्तियां थीं।